चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। ऐसा नहीं कि निमंत्रण दे तो फूल जाऊं, निमंत्रण न दे तो कुपित हो जाऊं। और वो एटम बम की शक्ति को केवल दृष्टि मात्र से नष्ट करने की क्षमता हम लोगों में है। कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। और वो मोदी क्या हुआ? मोदी थोड़े हुआ, बुद्धू हो गए, अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दे रहे हैं। शास्त्रीय विधा से काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उसमें भाग नहीं लेता। पहले ये चंपत राय पहले हुए या संपत राय पहले हुए? संपत राय माने यहाँ से वहाँ भगते फिरो, क्या बेपैदनी का लोटा। परित्याग करके जो मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए, कौन मूर्ति का स्पर्श करे, कौन न करे, कौन प्रतिष्ठा करे, कौन न प्रतिष्ठा करे। सुनो, स्कंद पुराण में लिखा है जो देवी देवता की प्रतिमाएं होती हैं, जिसको श्रीमद् भागवत में अर्चा विग्रह कहा गया है, उसमें देवता के तेज प्रतिष्ठित तब होते हैं जब विधिवत प्रतिष्ठा हो। साथ ही साथ मान लो विधिवत प्रतिष्ठा हो जाए, पूजा आरती इत्यादि में अगर विधि का पालन न किया जाए तो देवी देवता का तेज तिरोहित हो जाता। गुड कंडक्ट बैड कंडक्ट तो आप जानते हो। और जब देवी देवता का तेज तिरोहित हो जाता है तो डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच उस प्रतिमा में प्रतिष्ठित होकर पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देते हैं। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति प्रतिष्ठा खिलवाड़ नहीं है। इसमें दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों का एकत्व है। व्यापक अग्नि को घर्षण के द्वारा एक जगह व्यक्त कर लिया जाता है, वो दाहक प्रकाशक अग्नि तत्व होता है। इसी प्रकार व्यापक परमात्मा को मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से प्रतिमा में, अर्चा विग्रह मूर्ति में अभिव्यक्त करने की विधा दर्शन, विज्ञान, व्यवहार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका अनुपालन उसी ढंग से किया जाएगा तो तेज का प्राकट्य होगा, तेज सबके लिए हितप्रद होगा, नहीं तो विस्फोटक हो जाता है। उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े और मंदिर के अंदर स्थापित मूर्तियों को बेदर्दी से तोड़ दिया गया और उनको मलबे में फेंका जाने लगा। तो हमको अच्छा नहीं लगा, और अच्छा नहीं लगा तो हम राजनीतिक तो हैं नहीं, हम उनके अंधभक्त भी नहीं हैं, हम तो धार्मिक गुरु हैं। पहले शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि के रूप में हम खड़े रहते थे, अब शंकराचार्य के रूप में खड़े हैं। तो हमने उसका विरोध किया। अपने यहाँ शत्रुता, एंटी का मतलब शत्रु, अपने यहाँ शत्रुता 3 कारणों से बताई गई है। सामान्य भाषा में लोग कहते हैं जर, जोरू और ज़मीन, ये 3 चीज़ें होती हैं जिनके कारण किसी दो के बीच शत्रुता हो जाती है। तो जर में ही ये आता है पद प्रतिष्ठा। तो वो राजनीतिक हैं, हम धार्मिक हैं। वो शंकराचार्य बनने के लिए प्रतिस्पर्धी हमारे नहीं हैं और हम प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। इसलिए जर के मामले में कोई संपत्ति हमारे बीच में कॉमन नहीं है जिसको हम पाने के लिए लड़ रहे हों, तो जर के लिए हो नहीं सकता। ज़मीन, उनके पिता अलग हैं, हमारे लोग अलग हैं, उनकी ज़मीन अलग है, हमारी अलग है, और हमने कोई दावा भी नहीं रखा है। जोरू, वो उनका विवाह हुआ है, पत्नी के साथ वो नहीं रहते हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, तो उससे भी हम, उनको भी लेना देना नहीं, हमें भी लेना देना नहीं, तो किस चीज़ के लिए हमारी शत्रुता होगी। तो जो ये एंटी मोदी वाली बात कही जा रही है, ये तो कोई जवाब न होने के कारण और हमारी आपत्तियों को विषयगत रूप से खारिज न कर सकने के कारण लोगों के द्वारा इस तरह की बात कही जाती है। असल में देखा जाए तो जो लोग हमको एंटी मोदी कह रहे हैं वो एंटी मोदी हैं। कैसे? ऐसे कि हम कह रहे हैं कि मोदी जो है उनका पतन नहीं होना चाहिए। इतने ऊंचे पद पर वो चले गए हैं और थोड़ा हिम्मती आदमी है, हमको हिम्मत वाला आदमी अच्छा लगता है, तो मोदी हमको उस मामले में पसंद आते हैं। अब क्या हो रहा है कि उनके हाथ से गलत काम करवाए जा रहे हैं। जैसे काशी में मंदिर तोड़वाए गए तो हमने कहा कि गलत हो रहा है। अयोध्या में प्रतिष्ठा करवाई जा रही है बिना मंदिर बने, हम कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। क्यों कह रहे हैं? कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे हिम्मती लोग बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं और ऊपर तक जा पाते हैं। तो अब वो चला गया, अब उसको बनाए रखना बहुत आवश्यक है। हिंदू समाज के अंदर मनोबल बढ़ा है जब से मोदी जी आए हैं। अब उस मनोबल को हम नहीं तोड़ना चाहते, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि मोदी के हाथ से कोई गलत काम ना हो जिससे उनका पतन ना हो। अगर वो गलती करेंगे तो निश्चित रूप से गलतियों के कारण ही व्यक्तियों का पतन होता है। तो हम असल में उनके हितैषी हैं, जो सच बात है। लेकिन राजनीतिक लोग तो कुछ भी तमगा किसी के ऊपर लगा देते हैं और बार बार कहते हैं तो फिट हो जाता है। दोस्तों, वीडियो की क्लिपिंग देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि विषय क्या है, और विषय बहुत ही इन दिनों पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये चर्चा का विषय आखिर है क्यों,
और इसके क्या कारण हैं और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आपको पता ही है कि 22 फरवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद के विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसके बाद ये था कि यहाँ पर राम मंदिर था। पुराने जो दस्तावेज हैं, तमाम सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। उसके बाद वहाँ पर एक ट्रस्ट बनाया गया और ट्रस्ट ने यह तय किया कि यहाँ पर भव्य तरीके से एक समारोह का आयोजन करके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। इसी के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने, आप पता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की भाजपा की सरकार ने मिलकर अयोध्या के विकास के लिए सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहाँ पर भव्य शानदार तरीके से रेलवे स्टेशन बनाया गया है, बस स्टैंड बनाया गया है और भी वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पर विकसित की गई हैं। मंदिर के परिसर को बहुत ही पूरे देश भर से उसका सहयोग लिया गया है। विभिन्न प्रकार की स्थापत्य कला और वास्तुकला का उसमें नमूना आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो तमाम प्रक्रियाएं ये पिछले काफ़ी दिनों से लगातार जारी हैं और पूरे देश में इसमें ज़बरदस्त इस बात का प्रचार प्रसार हो रहा है कि किस तरह से भव्य आयोजन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर होगा। और इसकी गूंज केवल यही नहीं बल्कि विदेशों तक में भी इसकी गूंज है। आपको पता ही है कि मॉरिशस ने इस मामले में पहल करते हुए 2 घंटे का रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 2 घंटे का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। क्योंकि आपको पता है कि मॉरिशस में 90% से आबादी हिंदू है। ये वो हिंदू हैं जो इंडिया से माइग्रेट होकर अंग्रेज़ों के दौर में गए थे वहाँ पर ये मजदूरी करते थे और जब अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म हो गया तो अब ये वहाँ पर स्थायी तौर पे बस गए हैं और वहीं पर इन्हीं की बहुमत की सरकार भी है। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो आपको वीडियो क्लिपिंग दिखाई है उस पर चर्चा करनी है। दरअसल दोस्तों, ये जो नौबत है ये आई क्यों है, सबसे बड़ा सवाल इस बात का है। तो सवाल इस बात का भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जो शंकराचार्य हैं, जो चारों मठों के जो पीठ के जो पीठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, वो क्या प्रधानमंत्री मोदी उनसे ऊपर हैं? धार्मिक लिहाज से यदि बात करें, हिंदुओं के लिहाज से बात करें, हिंदुओं की परंपरा मान्यताओं के संस्कृति के लिहाज से बात करें, तो क्या यह माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे इन जो शंकराचार्य हैं पीठों के, इनसे ऊपर हैं? तो और दूसरी तरफ क्या ये माना जाए कि ये जो भव्य आयोजन हो रहा है इसमें क्या इन शंकराचार्यों के बगैर ये आयोजन सफल कहा जा सकता है? क्या वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? दरअसल असली मुद्दा यहाँ पर दोस्तों यही है कि देश में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर कौन रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी देश में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या फिर जो मठों के शंकराचार्य हैं? आपको पता ही है कि मठों के शंकराचार्य की स्थापना, देश में 4 मठ हैं और इन चारों मठों के स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। उसके बाद से यहाँ पर 4 मठ हैं और उनमें 4 शंकराचार्य विराजमान हैं। तो अब सवाल इस बात का ये है कि असली प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है और क्या इन शंकराचार्यों के बगैर यह आयोजन सफल माना जाएगा, यह आयोजन विधिवत माना जाएगा, यह प्राण प्रतिष्ठा त्रुटिहीन मानी जाएगी? ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जब ये आयोजन की रूपरेखा तय की गई तो ये सरकार का ये कहना है, इसमें दलील सरकार की है, केंद्र सरकार की, कि हमने इसमें कोई नहीं किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है वहाँ पर, और जो ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं वही इसकी रूपरेखा तय की है उन्होंने कि किस तरह प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाए और कैसा समारोह यहाँ पर आयोजित किया जाए। तो इसी के तहत चारों शंकराचार्यों को भी निमंत्रण भेजा गया, लेकिन चारों शंकराचार्यों ने यहाँ पर आने से इनकार कर दिया। मोटे अभी तक तो स्थिति यही है कि हालांकि वो इसके कुछ शंकराचार्य इसके विरोध में नहीं है इस कार्यक्रम के, लेकिन वो शामिल नहीं होंगे और उन्होंने अपनी नाराज़गी का ऐसा नहीं है कि इजहार नहीं किया, उन्होंने खुलकर इस बात का नाराज़गी का इजहार किया है कि वे इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। कारण अलग अलग बताए गए हैं और बाकायदा इसका शास्त्र सम्मत उन्होंने बयान दिया है कि किस तरह हमारे शास्त्रों में हमारे जो रीति रिवाज हैं या शास्त्र हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या कैसा माहौल ज़रूरी है, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और कौन कौन लोग उसमें होने चाहिए। तो ये जो तमाम बातें हैं ये हो रही हैं। दोस्तों, मुद्दा दरअसल ये है
कि मैं आपको एक बात इसमें बताना चाहता हूँ कि दरअसल ये देखा जाए ना, ये जो टसल चल रही है कि भाजपा में कहें आप, दरअसल प्रधानमंत्री से सीधे कोई टसल नहीं है, ये दरअसल पूरे संगठन का, पूरी पार्टी का मामला है। तो जो ये टसल चल रही है शंकराचार्यों से और भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कह सकते हैं आप इसको परोक्ष तौर पर, कि वो इस कार्यक्रम के एक तरह से मुख्य अतिथि हैं या मुख्य संयोजक है, उन्हीं के हाथों ये सारी कार्रवाई को अंजाम दिया जाना है। वो जो भी वहाँ रस्म रिवाज हैं, जो रीति रिवाज निभाए जाने हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान होते हैं, जो परंपराएं हैं, वो जो निभाई जानी है, वो नरेंद्र मोदी और की उपस्थिति में ही वहाँ पर निभाई जाएगी। तो सवाल इस बात का ये है कि ये जो मामला चल रहा है, हिंदुओं का जो आपसी विवाद का मामला चल रहा है, ये आखिर है क्यों? तो दोस्तों बात ये है कि आपने देखा होगा काफ़ी लंबे अरसे से कि देश के जो शंकराचार्य हैं वो लगभग आम जनता से कटे हुए हैं, लेकिन पार्टी वो और आम शंकराचार्यों को शायद हो सकता है कि इस तरह का वो कार्य व्यवहार नहीं रहा हो, पहले भी नहीं रहा हो कि वो आम लोगों से शायद जुड़ाव रखते हों, क्योंकि मुझे इस बात की, ये धार्मिक मसला है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बात की कि उनका अब तक का क्या रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रहा है, क्योंकि ये मठ जो है वो सैकड़ों साल पुराने हैं और आदि परंपराओं से हमारे देश की जो सनातन हिंदू धर्म परंपरा है उससे ये चले आ रहे हैं। तो उनके क्या तौर तरीके होते हैं, उनके कैसे लोगों से मिलना होता है, कैसे लोगों से इंटरेक्शन रखना होता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि मैं यदि ये निवेदन करूँगा आपसे कि कोई भी व्यक्ति शायद ही ऐसा होगा जिसको चारों शंकराचार्यों के नाम याद होंगे और चारों मठ कहाँ पर है ये याद होगा। ये बहुत मुश्किल काम है। आप देख लीजिए, आप हम अपने आप से सवाल करें जिस बात को लेकर, तो निश्चित तौर पर ये जो दूरी है जो मठों से और जो शंकराचार्य से आम हिंदुओं की जो दूरी है, वो निश्चित तौर पर ये जो वैक्यूम है, ये जो गैप आया है, उसने कहीं ना कहीं ये दूरी बढ़ाई है। कोई इंटरेक्शन नहीं होता। देश में 50 तरह की परिस्थितियां होती हैं, 50 तरह के अच्छे बुरे हालात होते हैं, लेकिन आपने मीडिया में भी आपने देखा होगा कि जो खबरों की सुर्खियां हैं उनमें भी शंकराचार्य बहुत कम, कभी कभार कोई किसी शंकराचार्य का नाम अभी किसी कार्यक्रम से या किसी मामले में आ गया तो आ गया, वरना आप ये देखें कि पता ही नहीं रहता ज़्यादातर कि देश में मठ भी हैं और देश में शंकराचार्य हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपका ध्यान एक बात और पर दिलाना चाहता हूँ कि भारत में ही नहीं, विदेशों में भी, यहाँ तक कि खाड़ी के देशों में, आपको पता होगा कि यूएई में एक बहुत शानदार मंदिर बनाया जा रहा है। इससे पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, इन सब में भव्य मंदिर बनाए गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं भी शंकराचार्यों को उन मंदिरों के उद्घाटन समारोह या उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए कहीं पर आमंत्रित शायद किया गया होगा। तो ये जो लोगों से जो दूरियां है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, तो वो लोगों से अपना संपर्क किसी ना किसी बहाने से, किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी इशू से वो बनाए रखती है, चाहे वो सत्ता में हो और चाहे वो सत्ता से बाहर हो। तो निश्चित तौर पर उनका जो जनसंपर्क है और क्लियर उनकी आइडियोलॉजी है। भारतीय जनता पार्टी इस बात से चाहे कितना इनकार करे, भारतीय जनता पार्टी दबे छुबे ढंग से हिंदुओं की पैरवी करती रही है। हालांकि इसमें बड़ा भारी विवाद है, क्योंकि आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखें तो हिंदुओं की परंपराएं, हिंदुओं के धर्म, उनका रीति रिवाज, उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनका आचरण व्यवहार और तमाम तीज त्यौहार तक उनके अलग अलग हैं। तो उनको एक साथ लाना बहुत ही दुष्कर कार्य है। कहीं पर किसी चीज़ का विरोध होता है, कहीं पर किसी चीज़ का समर्थन होता है। तो ये बहुत ही मुश्किल और बहुत टेढ़ी खीर है कि सबको एक साथ इकट्ठा करना और उनको किसी भी एक ही विचारधारा या एक ही नीति के तहत चलाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोटे तौर पे जो इशू उठाए थे शुरू से ही, अयोध्या के बाद से भारतीय जनता पार्टी फुल फॉर्म में आ गई थी इस विवाद के बाद, और उसके बाद से उन्होंने राजनीतिक दल को मजबूती भी प्रदान करी इसी से। और आप जानते ही हैं कि अभी भी जो मुद्दा होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने अब कोई दबे छुपे ढंग से इसकी पैरवी नहीं करती है, बल्कि सरेआम खुलेआम सार्वजनिक तौर पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये देश का प्रमुख मुद्दा है और हम इस मुद्दे को चलायमान रखेंगे। तो ये दो चीज़ें हो गई कि भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है और जो मठ है वो लगता है कि इतने ज़्यादा शायद हिंदुओं में एक्टिव नहीं है। और बेशक उनकी अपनी जगह अपनी उनकी एक हैसियत है, अपनी उनकी एक प्रतिष्ठा है, इससे कोई इनकार कोई भी हिंदू देश का शायद ही कर सकता हो। लेकिन चूंकि लोगों से जुड़ाव इतना ज़्यादा नहीं है और राजनीतिक दल के तौर पर जो हिंदुओं के जो जितने भी मामले उठाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने ही उठाए हैं अभी तक। वो मामले दरअसल हिंदुओं के हों या नहीं हों, लेकिन लगता यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने
हिंदुओं की जो पैरवी की है शुरू से इस मामले को लेकर, उनमें भी अलग अलग विवाद हैं, वो कारण दूसरे होंगे, लेकिन एक क्लियर कट स्टैंड भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। तो ये जो इस तरह का जो मामला है कि जो लोगों से चूंकि वो सक्रिय हैं और उनका जुड़ाव है बतौर राजनीतिक दल, और शायद शंकराचार्यों का इतना जुड़ाव नहीं है, तो इसी को मुझे लगता है कि यही एक कारण होगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को गंभीरता से शायद नहीं भी लिया, और अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शंकराचार्यों को मनाने के लिए ऐसे कोई प्रयास भी होते नजर नहीं आ रहे कि वहाँ पर वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शंकराचार्यों को बुलाया जाए और उनको भी उस मुख्य समारोह में वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो भी विधि विधान होना है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें उनको शामिल किया जाए। तो इसकी संभावना दरअसल बहुत कम लग रही है इस बात को लेकर, क्योंकि जिस तरह से शंकराचार्य ने नाराजगी बताई है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसकी शंकराचार्य ने क्या क्या कहा है और क्या क्या नाराजगी बताई है। श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं, भारतीय तीर्थ पीठ के 36वें शंकराचार्य हैं। तो इन्होंने ये कहा कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, और श्रृंगेरी मठ ने हाल ही में इस दावे को वैसे खारिज कर दिया, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि शंकराचार्य इस प्रतिष्ठा वाले समारोह में शामिल होंगे या नहीं होंगे। शंकराचार्य जो दूसरे हैं वो हैं सदानंद सरस्वती जी। सदानंद सरस्वती द्वारका शंकरा शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है। गुजरात के द्वारका में स्थित इसे कालिका मठ के नाम से भी जाना जाता है। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हालांकि मठ की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो देश की निश्चित तौर पर यह जो और भी जो शंकराचार्य हैं वो भी उन्होंने सहमति तो जताई है, क्योंकि मामला दरअसल हिंदुओं, वरना इसमें क्या होगा कि यदि वो असहमति और विरोध पे उतर जाते हैं तो देश में हिंदुओं में निश्चित तौर पर 2 विभाजन स्पष्ट तौर पे होंगे, और चूंकि ये राजनीतिक लोग नहीं हैं तो निश्चित तौर पर नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, और कहीं ना कहीं ये बिखराव और ध्रुवीकरण हिंदुओं के अंदर भी नजर आएगा। हालांकि इस समारोह में देश भर के, दुनिया भर के साधु संत तो और भी आएंगे, और भी प्रतिष्ठित लोगों को, हजारों लोगों को इसमें निमंत्रण ट्रस्ट की तरफ से दिया गया है। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। कौन किसको बुला रहा है, कौन किसको नहीं बुला रहा, ये ट्रस्ट का काम है, ये सरकार का काम नहीं है। क्योंकि एक ट्रस्ट बनी हुई है और वो उसके प्रमुख है शायद चंपत राय, तो वही उसकी देख रेख कर रहे हैं, और ये जो तमाम कार्यक्रम है ये इस तरह से उन्हीं की देख रेख में पूरा होगा। लेकिन दोस्तों सवाल यही है कि जब हम हिंदू होने का गर्व करते हैं देश में, और बहुत बड़ी संख्या आबादी हिंदुओं की है, तो क्या शंकराचार्यों की इस तरह उपेक्षा किया जाना क्या हमारी परंपराओं के खिलाफ नहीं होगा? क्या ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम उनके बिना सही माना जाएगा? ये यक्ष प्रश्न है, ये सवाल हैं जो पूरे देश के जनमानस में कहीं ना कहीं ये बात उद्वेलित भी कर रही है, और ये तैरती भी है कि क्या यह केवल एक शुद्ध तौर पर राजनीतिक कार्यक्रम है। सवाल इस बात का है कि यदि कांग्रेस और विपक्षी दल इसमें शामिल नहीं हो, वो इसको भारतीय जनता पार्टी का आयोजन बताएं, इसका प्राण जो ये प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है रामलला के, तब तो समझ में आता है कि वो राजनीतिक द्वेषता और रंजिश की भावना के कारण वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको अल्पसंख्यकों का वोट बैंक डूबने का या खत्म होने का या खिसकने का डर है। लेकिन शंकराचार्यों के बारे में यह बात लागू नहीं होती है। यह नहीं कहा जा सकता कि शंकराचार्य, चूंकि वो राजनीतिक उनका कोई एजेंडा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध तौर पर एक राजनीतिक एजेंडा है। दोस्तों मेरा एक मानना और भी है, ये मेरी ओपिनियन है, पर्सनल है, या आप इसको निजी राय मेरी माने इस बात को, और कि दरअसल पिछले 10 सालों के दौरान नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर देश में और विदेश में जो छाप छोड़ी है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जो शंकराचार्यों के मामले में जो देखा जा रहा है। क्योंकि उनकी जो छवि है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें कि अभी हाल में जो चुनाव हुए, वो उन चुनावों में जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल करी है। जो 4 राज्यों के चुनाव थे, और उनमें चेहरा नरेंद्र मोदी को सामने रख के बनाया गया। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के पद का कोई दावेदार और उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया, और उसके बाद मुख्यमंत्री भी जो बनाए गए वो केंद्र के फैसले से बनाए गए, कहीं ना कहीं पूरी पार्टी के फैसले से बनाए गए, और ऐसे लोगों को बनाया गया जिनकी कभी नाम पते भी बहुत ज़्यादा चर्चित जो चेहरे नहीं थे। तो ये नरेंद्र मोदी का करिश्मा तो इसको कहा ही जाएगा निश्चित तौर पर, कि उन्होंने अपना विजन सामने रखकर ये मतदाताओं को विश्वास कहीं ना कहीं जीता है।
तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं पार्टी को ये लगता है कि ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब ये नाराज है तो और तो क्या किया जा सकता है, कैसे मनाएं इनको, कैसे इनसे रिक्वेस्ट करें, तो ठीक है कोई बात नहीं, अब कार्यक्रम तो चूंकि तय हो चुका है और कार्यक्रम तो हर हालत में पूरा होना ही है क्योंकि उसके निमंत्रण जा चुके हैं और पूरे देश में इस बार में ज़बरदस्त माहौल भी है। निश्चित तौर पर आप प्रतिदिन देखिए कि मैं पिछले लगातार 10-15 दिन से देख रहा हूँ, प्रतिदिन डेली कोई ना कोई अयोध्या को लेकर या रामलला की प्रतिष्ठा के बारे में जो भी आयोजन से रिलेटेड जो भी अच्छी खबरें हैं, जो सकारात्मक खबरें हैं, उस पर डेली डिबेट होती है। कुछ ना कुछ उनका विकास कार्य, मॉडल, तमाम चीज़ें दिखाई जा रही हैं। देश विदेश से लोगों का आने का कार्यक्रम है यहाँ पर और भारी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये जो तमाम स्थिति है ये कुछ इसी तरह की है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अब ये चूंकि बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब शंकराचार्य की बेशक नाराजगी भी हो तो उनको यह कार्यक्रम तो शायद पूरा करना ही होगा। हालांकि वो खुद इस बात से पीछे हटे हुए हैं और केवल ट्रस्ट की कोई इस बात के लिए कह रहे हैं कि भाई जो भी निमंत्रण पत्र बांटे हैं वो ट्रस्ट ने बांटे हैं। तो खैर दोस्तों, अब जो भी कुछ होना है कार्यक्रम तो संपन्न होना ही है, लेकिन शंकराचार्यों की नाराजगी वो मुझे लगता है कि हिंदू जनमानस के लिए वो उचित नहीं है और उनको इस तरह कोई ना कोई प्रयास, इस तरह से कोई समझौता या मध्य मार्ग में जो दूसरे साधु संत हैं बड़े देश के और भी अखाड़े हुए उनको बीच में मध्यस्थता करानी चाहिए और कोई ना कोई बीच का रास्ता इसमें निकालना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने दोस्तों और अपने परिजनों को भी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको ज़रूर शेयर करें। और यूट्यूब चैनल को, जो पहले ही मैं रिक्वेस्ट करता रहा हूँ आपसे कि जिन मेरे दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे मुद्दों पर उनको तुरंत पता चल सके कि इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई डिबेट की जा रही है। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद और नमस्कार।